गोई के जुर्म में योरशी हो या अमन में सहते रहे सितम उलमाए देवबंद। लेकिन एक सेकंड, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जितने भी ये कहानीबाज लोग हैं, ड्रामेबाज लोग हैं, जिसमें ये अमीनुल कादरी है, बाबा पापा जानी, इलियास कादरी और जितने भी ये कादरी हजरात हैं, इनकी तमाम कहानियां मैंने आपको तकरीबन सुनाई हैं और काफी करामतें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, जिसके अंदर मुर्दे को जिंदा कर लेना, कब्रों में जाके फरिश्तों से फड्डा ले लेना एक मुरीद के लिए, 12 साल पुरानी बरात जिंदा कर देनी, लोटे में बिजली को कैद कर लेना, देख के मुरीद को जो है वो जला देना, काफी मतलब इस तरह की रंगीन रंगीन अजीब और गरीब किस्म की जो है वो आपने करामतें सुनी होंगी और देखी होंगी। नहीं लेकिन आज जो करामत मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, मैं ये रियलिटी बता सकता हूँ, आपने इससे पहले ये नहीं देखी होगी। अच्छा? क्योंकि ये करामत थोड़ी अजीब और गरीब है, मतलब कि जेंडर ही खुद चेंज कर दिया गया है। ये मैं उसकी मिसाल कुछ इस तरह से दे दूं कि पीर साहब की नजर से खुसरा जो है वो बाप बन सकता है और सांड या बैल जो है वो दूध दे सकता है। मैं नहीं मानता। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कहानीबाज मतलब बन चुका हूँ, ड्रामेबाजी कर रहा हूँ, आपके साथ माहौल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखानी है ना, उसके अंदर आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पीर साहब कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मिलकर वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। इमाम बरी सरकार इमाम अल फुकरा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा है। चुप कर बे कुत्ते। और ये जो आपको मछलियां नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। अच्छा, ठीक है। वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा, उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया, अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। तो उस जो गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे, आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी, वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने उससे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। अब ये सारी जो उसकी भैंसें जब मर गई ना, तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी, क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहां पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है, तो वहां पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे, वो तुम्हारी पीछे आती जाएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए। जब वो चलने लगा तो एक एक भैंस उसकी निकलती गई। अब जब एक एक भैंस उसकी निकलती, आखिरी जो संडा था ना, तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया। ये तो बाबा जी इस पानी से निकलती थी, ये इस पानी से इसी से निकली, और ये संडा जो है ना ये पत्थर हुआ यहाँ पे। बाबा जी की ये एक बहुत बड़ी करामत है। ये जो पत्थर है ना, ये संडा पत्थर है, ठीक है। वो अब आगे निकल रहा था, आगे उसका चेहरा है और ये पीछे इसकी पीठ जा रहा है, ये सारा उसका जिस्म है। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, भैंस के पास दूध देने का सिस्टम क्या होता है कि उसके वो अल्लाह ताला ने 4 थन बनाए हुए हैं जिसकी वजह से वो दूध देती है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जब वो उस पीर साहब के लिए दूध लेने के लिए जाता होगा तो वो क्या करता होगा, मतलब सोचने वाली बात है किस तरह से वो करता होगा, उसके सामने क्या बनता होगा या क्या बनने का ड्रामा करता होगा, या उसको मतलब किस तरह से लुभाता होगा कि वो दूध दे। मतलब काफी मेहनत का काम है, काफी मतलब मुझे सोच में डाल दिया है। क्या समझ रहे होंगे आप, गजब टूबीबाज आदमी हो।
बहुत कश्मकश का शिकार हो चुका हूँ, मैं उलझ चुका हूँ कि मैं किस तरह से जो है वो बताऊं इसके बारे में। खैर आप लोगों को अगर कुछ समझ आई है ना कि उसने किस तरह से दूध को निकाला होगा, या दूध भी होगा या क्या होगा, कमेंट्स में मुझे आपने जरूर बताना है। तो खैर इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। चलो चलो चलो। आपने नॉर्मली दरबारों के ऊपर तो मुजरे देखे होंगे, पीर साहब के लिए रक्स हो रहे हैं, झूमर डल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन सरकार आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कब्र के ऊपर मुजरा। मतलब ना ही तो वो कोई खानदानी वली है, ना ही तो मतलब उसने कोई करामत दिखाई है, बस ये है कि किसी एक बंदे का बाप फोत हुआ है और जनाब उसने उसको रंगीन करने के लिए काफी मुजरे वाले लोगों को बुला लिया। अब गाँव के आसपास के कब्रिस्तान के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अब वो मुजरा कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। अब मुझे अब एक सवाल का जवाब दें, ये जिस बंदे के लिए भी अरेंजमेंट्स की गई हैं, मतलब के पैसे दे के दस्ती खुसरे बुलवाए गए हैं, नचनिए बुलाए गए हैं, मुझे अब इस सवाल का जवाब दें, अंदर कितने छितर पड़ रहे हैं उस बंदे को, कितने छितर पड़ रहे होंगे कब्र पर जाकर। तो यही है ना कि आपको जो है अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हें इबरत का निशान नजर आएगा, तुम्हें महसूस होगा कि यार ये है दुनिया का अंजाम। मतलब एंड यही होता है। आप जितने अमीर हो, जितने वेल एजुकेटेड हो, मैं कहता हूँ गाड़ियों बंगले वाले 4-50 पता नहीं कितनी शादियां तुम लोगों ने कर ली, इंजॉयमेंट्स कर ली, एंड ये है कब्रिस्तान हर जुम्मे मतलब जाया करो ताकि तुम्हें इबरत मिले, ताकि तुम्हें खौफ है अल्लाह से, ये मजीद तुम इबादत की तरफ जाओ, मौत का तुम्हें खौफ हो। बात तो सही है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब यहाँ पर आप कब्र पर आओ, मुजरे करो, यहाँ पर खाने खाओ, लंगर चलेंगे यहाँ पे, उसके बाद तरह तरह का रक्स होगा, ढोल बजेगा। अगर आप गौर करें कितने लोग इस टाइम तकलीफ के अंदर होंगे, कितने लोग मुश्किलात में होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे सवाल जवाब उलझे पड़े होंगे, कुछ लोगों को उनके पुरानी जो जिंदगी गुजार चुके हैं उसके कितना अजाब हो रहा होगा, उस अजाब के अंदर मजीद ढोल आ गया। मतलब अजाब प्लस ये रख, कितना अजीब सा जो है वो एक मामला बन चुका होगा। खैर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली, अभी मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ जो कि हमारे बहुत प्यारे भाई साहब की है, अमीनुल कादरी साहब की, वन एंड ओनली। इलियास कादरी के बाद अगर कोई मुझे कहानीबाज बंदा पसंद है ना पूरी दुनिया के अंदर, अमीनुल कादरी है। मैं तो कहता हूँ कि सम टाइम वो इलियास कादरी को भी क्रॉस कर जाता है। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, और जब इबादत का वक्त होता है तो वो मुर्गा आयत पढ़ता है, वो फरिश्ता आयत पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुछ समझ में आया? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, खड़े हो जाओ अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ। तो वो अर्श के नीचे जो फरिश्ता मुर्गे की शक्ल का है, जब वो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो जमीन के सारे मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हम कहते हैं मुर्गा बांध दे के कुकड़ुक्कू कर रहा है, कुकड़ुक्कू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। अब जहां तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने मैंने अपने जिंदगी के अंदर यूट्यूब के ऊपर सुनी होगी या बड़ों से सुना होगा, तो कहते हैं कि जब वो अपना सुबह का टाइम होता है तो मुर्गा अजान इसलिए देता है क्योंकि उसकी आवाज से जितने भी जिन्नात होते हैं या जितने भी मखलूकात होती हैं वो भाग जाती हैं, इस वजह से मतलब मुर्गा अजान देता है। कुछ पूछा मैंने कुछ, लेकिन इस भाई साहब ने खुद मुर्गे का ट्रेंड ही चेंज कर दिया है कि एक मुर्गा और है जो फरिश्ता है और वो दुनिया के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, उसने दुनिया को संभाला हुआ अपने पैरों के ऊपर, और जब वो अजान देता है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया वाले अजान देते हैं और वो बाकायदा वो आवाज निकाल के दिखा रहा है। मतलब कि मैंने यार दुनिया में ना तरह तरह के बगलोल देखे हैं, नहीं देखा तो इस जैसा कोई।
इस जैसा कहानीबाज नहीं देखा होगा। अगर 4 पैसे खर्च करके इस बंदे को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दी जाए, हॉलीवुड एक और अनदर लेवल पर चला जाएगा। तो सरकार, मैं तो समटाइम खुद हार मान जाता हूँ, लेकिन ये बंदे हार नहीं मानने वाले। मैं कहता हूँ कि एक से एक इनके स्टोरीज पढ़ी। अभी मैं आपको और दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाएगी। बात तो सही है। तो खैर, यहाँ तक ये स्टोरीज थी। कैसी लगी आपको ये मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अपने घर वालों का, अपने आबा अजदाद का भी ख्याल रखा करें, अपने वालिदैन के हक में दुआ किया करें और मेरे वालिदैन के हक में भी दुआ कीजिएगा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आधे तक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।